स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर अप कर दिया था। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक आपने फीचर्स ऑफ स्टडी करते करते तो आपको पता ही चल गया है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये है ना, किसी भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग में इसका बहुत मेजर रोल है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया, वो एक आइडिया देती है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है, उसका वो किस तरीके से चल रहा है, उसका फंक्शन स्मूथ है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न। ये बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव मतलब टोटल वेरिएबल्स, सारे के सारे इन ऑल टोटल वेरिएबल्स जो लार्ज वेरिएबल्स हैं उनका जो वर्किंग पैटर्न है, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको भी अंडरस्टैंड करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को भी स्टडी करने में, उसको फाइंड आउट, उसको पता करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना बड़ा ही कंट्रीब्यूशन देती है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कम्स टू द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, हाउ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस टेक्स प्लेस, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी करके हमें हेल्प करती है, कॉजेज उसके रीजन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम में कैसे फ्लक्चुएशंस होता है, क्या रीजंस है वो फाइंड आउट करने में। आउटपुट में कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कोई भी कंट्री का जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस टेक्स प्लेस, हाउ एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ एम्प्लॉयमेंट कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस इन कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस, ये सब फाइंड आउट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू अटेम्प्ट ए कंट्रोल ऑन दीज फ्लक्चुएशंस एंड reduce their severity, means it help us to control and even reduce, make us aware, to be aware of the problem which may arise due to these causes, due to these fluctuations. So it help us, it gives us awareness also to control on these fluctuations which may cause negative to any economy. So this is how macroeconomics help us. Then the third importance is national income. Now we know it is a study of national income. Study of macroeconomics has brought forward in the immense importance of the study of national income and सोशल अकाउंट। सो नेशनल इनकम एंड सोशल वेलफेयर रिलेटेड, मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड, यहाँ पे इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल. It helps us. Without a study of national income, we all know that unless and until any economies in any economy of the country, if national income will not be calculated or will not be measured, then it won't be possible to find out the or formulate the economic policies. Economics policies को formulate करने में, find out करने में, social welfare के लिए है कि नहीं है वो find out करने में बहुत difficulty हो जाएगी. इसलिए macro economics क्या करते हैं, it plays a major role in formulating the economic policies as well, correct policies, that also correct policies. Then the fourth importance of macroeconomics is what? Economic development. Now advanced studies in a macroeconomics help us. In macroeconomics we study advanced, means we study in large for the welfare of the society, not for an individual person, right? So to understand the problems of our developing countries, such as poverty in developing countries, what all problems are there? There is poverty, there is inequalities of income and wealth. Means what does it mean? अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है. There is a major difference in between, मतलब पैसा कुछ लोगों के पास में है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मिडिल लेवल के एंड पुअर लेवल के लोग हैं, जो लोअर लेवल
बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लेवल भी रहते हैं वो है। तो आर कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, सो डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या फर्क है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, लोगों का, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फाइंड आउट करने के लिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को फाइंड आउट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक मेजर रोल प्ले करती है। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इवन ये है ना एक सजेशंस, एक कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज में सजेशंस देती है अपने की हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन अचीव, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है, कैसे हम किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को अचीव कर सकते हैं, उसको एक लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इम्प्रूव करने में लोगों का किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो पॉलिसीज बनाने में मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। अभी कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है उसको स्टडी करने के लिए। तो macroeconomic helps to analyze the performance of an economy. How performance can be estimated? So national income estimates are used to measure the performance of an economy. अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा है, मतलब उनका नेशनल इनकम का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि दैट इकोनॉमी इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो यहाँ पे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी ओवर अ टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको कंपेयर करके, मतलब वन पीरियड, एक समय में, मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसा था कंपेयरिंग विद द करंट ईयर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से कंपेयर करके उसका नेशनल इनकम का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है वो एस्टिमेट करने में हमको हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमी, बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ all aggregate, it is not a singular study. Okay, then the next comes study of macro economic variables. To understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important, and main economic variables are related to the economic variables such as behavior of a total income, output, employment and general price level in the economy. तो different variables मतलब different इसके functional parts को cover up करके उनका inter relation maintain करते हुए, उनको understand करते हुए, उनमें जो होने वाले problems, जो related problems है वो फाइंड आउट करते हुए है और कैसे उनको सॉल्यूशन देना है, वो मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है हमें। देन द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके लिए भी एनालाइज करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाया जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने में, आउटपुट का, इकोनॉमी का आउटपुट फाइंड आउट करने में मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करती है। तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ country, and it contributes for the well-being of the society as well. So it is a mankind policy which is used for the welfare of the society, particular society. Now coming to the you should know, coming to the distinguish between, we can have a glance comparison between the macroeconomics and microeconomics and macroeconomics. So basis of comparison on the basis of meaning, आपको meaning से आप start करोगे। distinguish between meaning है, आपने माइक्रो का मीनिंग लिखा तो उसके सामने ही आपको मैक्रो का मीनिंग लिखना है। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट को ये स्टडी करता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट्स टोटल इकोनॉमी होगा के टोटल उसको स्टडी करता है। देन टूल्स, कौन से टूल्स यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में। सो द टूल्स विच आर यूज टू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टूल इज यूज टू फाइंड आउट द ग्रोथ। देन द स्कोप, इसका स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा, ये सब स्कोप है किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के। देन इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटरमाइन करने में, मॉडल बिल्डिंग बनाने में, देन बिजनेस डिसीजंस लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स का यूज होता है, वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस फाइंड आउट करने में, बिजनेस फ्लक्चुएशंस ओके, साइकिल्स, देन स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए के कंट्रीब्यूशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। देन द थियरी, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थियरी है, एंड मैक्रो इकोनॉमी है वो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी है, ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट इसके अंडर में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, फीचर्स में से इसके टूल्स कौन से यूज होते हैं, स्कोप का एक पॉइंट लिया, इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिया, इसमें कौन सी थियरी यूज होती है और एग्जांपल लेते हुए इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी इजीली यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। की पॉइंट्स को यूज करते हुए आप अपना स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हो और आपके लिए काफी लर्न करने में भी ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टूल्स को यूज करते हुए आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है आज हमने ये कवर अप किया। इट्स वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। नेक्स्ट उसमें हम जब वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को कवर अप करने के बाद में हम नेक्स्ट हमारे सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ओके कर पहली